Good morning to all of you. I hope you all are doing good. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, and the chapter name is Precious Gift. Air, water, soil, rocks, minerals, trees, and animals are the gifts of nature. These are the gifts which is precious for us. What are those things? Air, water, soil, rocks, minerals, trees, and animals. Okay? They are necessary for our survival. These are the things which is necessary for whom? For us. For our survival. Electricity and petroleum help us to live a comfortable life. There are given two things, electricity and petroleum, which help us to live a comfortable life. We must use them wisely. हमें इसे बहुत ही बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए. Okay? We should not waste them. These are the things which we cannot waste. Okay? The following simple steps can prevent a lot of wastage of the nature's gift. अब यहाँ पे कुछ simple step दिए हुए हैं जो हमें बताता है कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करना चाहिए, है ना, उसे कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज while eating take only that amount of food which you can eat. Do not waste food. जब हम खाना खाते हैं तो हमें उतना ही खाना लेना चाहिए, उतना ही फूड खाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो खा नहीं सकेंगे और हम उसे वेस्ट कर देंगे, है ना. तो हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज वाइल ब्रशिंग योर टीथ टर्न द टैप ऑफ. डू नॉट वेस्ट वाटर. अब जब हम ब्रश करते हैं, सुबह सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो हमें वो नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना. नल अगर हम खुला छोड़ देंगे तो उससे पानी ज़्यादा रहेगा और उससे पानी वेस्ट हो जाएगा, तो हमें वो बंद कर देना चाहिए. द थर्ड थिंग इज वाइल टेकिंग अ बाथ यूज अ बकेट एंड अ मग इंस्टीड ऑफ अ शावर. जब हम नहाते हैं बाथरूम में तो हमें शावर से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि शावर से अगर हम नहा रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. इसलिए हमें बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए. Now the fourth thing is do not waste paper while writing. हमें लिखने के दौरान पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. यूज़ बोथ साइड्स ऑफ अ पेपर. पेपर के दोनों साइड्स में हमें लिखना चाहिए. डू नॉट थ्रो अवे यूज्ड अप ओल्ड एनवलप्स. हमारे घर में ओल्ड एनवलप्स होते हैं. एनवलप जो कागज़ के बने होते हैं वो जब पुराने हो जाते हैं तो हमें उसे कहीं भी थ्रो नहीं करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए. Open them up. You can use them for making list or notes. उन पुराने envelopes का हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, मेकिंग लिस्ट और नोट्स. नोट्स बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इफ़ योर स्कूल इज़ नियर बाय अवॉइड यूजिंग अ कार. अगर आपका स्कूल आपके घर के पास है, नज़दीक है, तो आप कार से जाना या गाड़ी से जाना अवॉइड कर सकते हैं. गो टू स्कूल ऑन योर बाईसाइकिल. आप अपने साइकिल का इस्तेमाल करके स्कूल जा सकते हैं. दिस विल सेव पेट्रोल. ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा बल्कि सेव होगा, क्योंकि गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल से चलती है, राइट. नाउ हियर इज गिवन वन स्टोरी. वाटर इज प्रेशियस. Now we are going to read the story. Swami Dayanand was a great scholar. Here is one man and his name was Swami Dayanand and he was a great scholar. His ashram was in the mountains surrounded by tall trees and beautiful flowers. स्वामी दयानंद जी का जो आश्रम था, जैसे अभी हमारा स्कूल है, हम स्कूल में पढ़ने बच्चे आते हैं, बहुत जगहों से आते हैं, तो पहले आश्रम हुआ करता था जहाँ लोग पढ़ने आते थे. तो स्वामी दयानंद जी का एक आश्रम था जो कि कहाँ था, इट वॉज इन द माउंटेन्स. मतलब वो पहाड़ों में था. सराउंडेड बाय टॉल ट्रीज. वो चारों ओर क्या थे, लंबे लंबे पेड़ों से घिरा था.
and a beautiful flowers. और वहाँ पे क्या थे? सुंदर सुंदर फूल थे. There were birds and animals. Students from different parts of the country came to him for learning. बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग देशों से वहाँ पर पढ़ने के लिए, उनसे सीखने के लिए आया करते थे. योगेश was one of them. योगेश was one of them. अब उन सारे स्टूडेंट्स में एक लड़का था जिसका नाम क्या था? योगेश था. He was a brilliant student. मतलब वो दिमाग का बहुत ही तेज बच्चा था. And स्वामी जी's favorite disciple. और वो स्वामी जी का favorite disciple था, favorite student. One morning during the winters, Swamiji was getting ready to take a bath. एक सुबह विंटर्स के टाइम पर स्वामी जी रेडी हो रहे थे. क्या करने के लिए? नहाने के लिए. रेडी टू टेक अ बाथ. He found the water in the tub very cold. जब उन्होंने टब में जो पानी रखा था उसे छुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. He told योगेश, go and bring me a bucket of warm water quickly. फिर उन्होंने योगेश से क्या कहा कि आप मेरे लिए जाकर बकेट में गर्म पानी जल्दी से लेकर आ जाओ. योगेश brought a bucket of warm water and began pouring it into the tub of cold water. अब जिस टब में ठंडा पानी रखा था, योगेश क्या किया? वो गर्म पानी लाकर उसमें ठंडा पानी में मिलाने लगा, उस पर डालने लगा. स्वामी जी touched the water to see how warm it was. जब हम ठंडे पानी में गर्म पानी को मिलाते तो हम छूकर देखते हैं ना कि मतलब इतना ठीक है ना, इतना गर्म में हम नहा सकते हैं कि नहीं. तो स्वामी जी भी टब में जब छूकर देखे तो उन्हें वो पानी बिल्कुल सही लगा. He said, now it's better. स्वामी जी ने क्या कहा कि ये अब इतना गर्म हो चुका है, ये इतना काफ़ी है. Some water was left in the bucket. अब जो बकेट में गर्म पानी योगेश लेकर आया था उसमें कुछ पानी बच जाता है. योगेश threw it away. अब योगेश क्या करता है? वो बचे हुए पानी को फेंक देता है, which you can see in the picture also. योगेश shouted स्वामी जी angrily. अब स्वामी जी योगेश बोलकर जोर से चिल्लाते हैं गुस्से में. योगेश was surprised. जब स्वामी जी का चिल्लाना सुनता है योगेश तो योगेश बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है. He looked at Swamiji, who looked at Yogesh. Swamiji said, why did you throw the water? स्वामी जी पूछते हैं योगेश से कि तुमने बचा हुआ पानी क्यों फेंक दिया? You could have watered the plants or you could have stored it. तुम चाहते तो ये पानी जो बचा था उसे तुम प्लांट्स में डाल सकते थे, पेड़ों में डाल सकते थे, या तुम इसे स्टोर करके रख सकते थे. योगेश, if we keep on wasting water, nothing will be left for us to drink. अगर हम पानी को ऐसे ही वेस्ट करते रहें तो हमारे पास नहीं बचेगा पानी, पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा. There will be no water for the plants and animals too. हमारे लिए और पेड़ों के लिए और जानवरों के लिए भी पानी नहीं बचेगा. They all will die. और वे सब क्या हो जाएंगे? बिना पानी के मर जाएंगे. Said Swami Ji. Yogesh learned an important lesson. Through this, who learned? Yogesh learned an important lesson. What he learned? He learned do not waste water, because water is precious and which is very important for all of us. Okay? Thank you.